अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से मीठे डिज़र्ट की रेसिपी। ये मीठा बनाने में इतना आसान है कि इसे बच्चे भी बना लेंगे और खाने में इतना मज़ेदार है कि आपकी नीयत ही नहीं भरेगी इसे खा खा के। तो गर्मियों के लिए बेस्ट मीठा है। किस तरह बनेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए आपको सबसे पहले दूध चाहिए होगा। तो ये 1 लीटर दूध है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ हाफ़ लीटर दूध से ये मीठा रेडी करने वाली हूँ। तो इसको पहले हम गर्म होने देते हैं। तो जैसे ही इसमें उबाल आएगा हमने फ्लेम को लो करना है। साथ ही अब लेंगे एक प्याली और उसके अंदर आपने कस्टर्ड पाउडर डालना है। यहाँ पर मैं मैंगो कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ, आप कोई भी फ्लेवर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 खाने के चम्मच आपने भर के डालने हैं और उसके बाद इसमें पानी डालना है। पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लीजिए इसमें। तो ये करने के बाद अब मैंने दूध जो है 1 किलो था, उसमें से हाफ़ लीटर दूध नॉन स्टिक पैन में निकाल लिया है। तो आप जब स्टील के बर्तन में पकाते हैं तो नीचे लगने लग जाता है, इसलिए आपको हमेशा बर्तन नॉन स्टिक ही यूज़ करना चाहिए या सिल्वर स्टील यूज़ कीजिए। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैंने कस्टर्ड पाउडर शामिल किया और इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक ये पकने ना लग जाए। तो यहाँ पर अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर चीनी आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर दीजिएगा, वैसे 6-7 चम्मच बहुत रहते हैं इसमें। तो देखें ये पक के इस तरीके का हो गया है। 10 मिनट आपने पकाना है, उसके बाद उतार के इसे ठंडा कर लीजिए। अब लीजिए एक आम। आजकल सीज़न में बहुत अच्छे आम आ रहे हैं, तो आपने एक मैंगो यूज़ करना है इसमें। वैसे आप जो भी फ्रूट यूज़ करना चाहें इसमें कर सकते हैं, लेकिन जो सीज़नल फ्रूट है वो इसमें मज़े के लगते हैं, जो मीठे मीठे हों। तो इसको मैं पील ऑफ़ कर लेती हूँ और पील ऑफ़ करने के बाद इसके मैंने पीसेस कट करने हैं। तो इस तरीके के देखें पीसेस आपने कट करने हैं, क्यूब्स की शक्ल में आप कट कर लीजिएगा। छोटे पीसेस कट करेंगे हम इसके। तो ये मैं कटिंग करती हूँ इसकी। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो देखें इस तरीके से सारे मैंगो कट कर लेंगे। अब आपने लेना है एक सर्विंग बॉल और इसमें आपने डालना है, यहाँ पर मैं पापे यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर केक रस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर केक भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अवेलेबल हो यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर कस्टर्ड डालना है। इस तरीके से देखें डाल दीजिए, आधा डाल देंगे हम, आधा हम बचा लेंगे। और ये इसमें डालने के बाद आपने इसमें थोड़ी सी देर ठंडे होने का इंतज़ार करना है। उसके बाद आपने इसमें मैंगो के जो पीसेस कट करके रखे हुए हैं ये इसमें डाल देंगे हर जगह, हर बाइट में, ताकि ये आ सकें। साथ ही मैं इसमें केला यूज़ करूँगी। तो केले का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इन दोनों का फ्लेवर इस डिज़र्ट में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो आपने ये भी इसमें डाल देना है। इसके अलावा आप चीकू हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, सेब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ्रूट आपको मिल जाए आप डाल दीजिए, बस खट्टा फ्रूट यूज़ मत कीजिएगा, मीठा जिसका फ्लेवर हो वही यूज़ करना है। उसके बाद आपने इसमें बकिया जो कस्टर्ड हमारा बचा हुआ है ये शामिल कर देंगे। और ये शामिल करने के बाद आपने इसके ऊपर फिर से मैंगो के जो हमने पीसेस कट करके रखे हुए हैं इस तरीके से लगा देंगे। इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ऊपर से ताकि ये खूबसूरत लगे। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा गैप दूंगी मैं इसमें, और इस तरीके से हमने चारों तरफ इसके मैंगो के पीसेस को लगा देना है। तो ये देखें यहाँ पर हमारे मैंगो के पीस ये लग चुके हैं। अब आपको जेली चाहिए होगी। जेली मैंने पहले से जमा के रखी हुई है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की ये जेली है। आप कोई भी फ्लेवर इसमें यूज़ कर सकते हैं, मैंगो फ्लेवर यूज़ कर लीजिए, या आपने बनाना फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको फ्लेवर पसंद हो आपने वो जेली बनानी है, और ये तो सबको ही आती है जेली बनानी। तो इस तरीके से इसको डेकोरेट करते हैं और बीच में फिर से हम इसमें मैंगो के पीसेस रख देंगे इस तरीके से। तो देखें ये हमारा जो मज़ेदार सा मीठा है बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। ऊपर एक जेली मज़ीद मैं इस पर रख दूँगी और साथ में थोड़े से पिस्ते, उससे हम इसको गार्निश करेंगे सेंटर में। तो देखें हाफ़ लीटर दूध से आप इतना ज़बरदस्त सा मीठा बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये मीठा है, बहुत हेल्दी है, बच्चों को खिलाएंगे उनको भी बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। तो देखें इस तरीके से मैंने पिस्ते इसमें डाल दिए। आप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो बीच में हम एक सेंटर में एक यहाँ पर पिस्ता रख देंगे। तो बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा हमारा मीठा बनके बिल्कुल रेडी हो गया।
तो 10 मिनट में आपने ये क्विक मीठा बना लेना है और ईद पर आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मेहमानों को खिलाइए, ख़ुद खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।